प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पथ प्रवाह में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक अत्यंत गहन श्लोक पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि गीता पढ़ने या सुनने से सारे जन्मों के पाप इसी एक जन्म में मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को यह उपदेश दिया था, जो आज भगवद गीता के नाम से मशहूर है। भले ही ये ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के दौर में भी ये आपकी हर परेशानी का हल दे सकता है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए रामायण की एक छोटी सी किताब पढ़ रहे थे। वहां उन्हीं के पास एक नवविवाहित जोड़ा भी बैठा था। उस नवयुवक ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, आप इस तरह की पुरानी और सुनी सुनाई बातों को पढ़कर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इनसे आपको क्या सीख मिलेगी? अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़िए, अखबार पढ़िए, फिल्मी मैगजीन देखिए। ऐसी कितनी किताबें हैं जो आपको दुनियादारी सिखाएंगी, व्यावहारिक ज्ञान देंगी। ये तो बस एक फालतू की पुरानी किताब है। इतने में अचानक ट्रेन आ गई। नवयुवक आगे के दरवाजे से चढ़ गया और बुजुर्ग पीछे के दरवाजे से। ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद नवयुवक की चीख सुनाई दी। दरअसल वो तो ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन उसकी पत्नी पीछे रह गई थी। तभी बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अगर तुमने इंडिया टुडे, अखबार या दूसरी किताबों की जगह रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। यानी भगवान राम ने नाव पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। अगर तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन पर चढ़ाते फिर खुद चढ़ते तो ये मुसीबत नहीं आती। इस कहानी से सीख मिलती है कि नवयुवक ने अपने आधुनिक ज्ञान पर भरोसा किया, लेकिन बुजुर्ग ने रामायण के पन्नों से निकले ज्ञान से उसे सही रास्ता दिखाया। कभी कभी पुरानी चीजों में भी जीवन जीने की बड़ी सीख छुपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रोने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलती, किस्मत बदलती है तुम्हारे कर्मों से। इसलिए चिंता छोड़ो और रोने की बजाय उस ऊर्जा को समाधान ढूंढने में लगाओ। गुलाब कभी रोने से नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम हमेशा मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल बीतेगी। अगर हमेशा तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब बीत गई। काना का कहना है कि गुस्से में कहे गए कड़वे शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे सैकड़ों प्यारी बातों को एक पल में मिटा देते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब वो लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझ आया कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी जिद के दम पर जीता हूं। लालच और डर किसी को भी धोखा देने पर मजबूर कर सकते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं। कभी किसी को अपना दर्द मत बताना। लोग सामने सहानुभूति दिखाएंगे पर पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे। भाई का रिश्ता तो भगवान ने मुसीबत बांटने के लिए बनाया था, मगर आजकल ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है। अगर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि तुम उनसे ऊपर हो। उन लोगों की इज्जत करने की क्या जरूरत है जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हों। पैसा सिर्फ एक भाषा बोलता है कि अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है कि भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर न जाऊं, लेकिन जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि यहां हर दोस्त का भी एक दोस्त होता है। मेरा भरोसा इस दुनिया से ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपनों को ही गैरों के साथ मिलते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देख लिया वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। अब तो लगता है कि अपनी बातें दिल में ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, मगर उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़कर चला जाए।
इंसानों से उम्मीद लगाकर भगवान से शिकायत करना सही नहीं है। जिंदगी के 3 नियम बना लो। जिसे तुम चाहते हो उससे माफी जरूर मांगो। जो तुम्हें चाहता है उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ ना छुपाओ। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तुझमें जो सुकून ढूंढा वही मेरी गलती थी। जो इंसान सच बोलता है लोग सबसे ज्यादा उसे ही गलत समझते हैं। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब खुद ब खुद वापस आएंगे। बस सही वक्त आने दो। हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिनके दिल में दिमाग होता है, जो दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। मैंने इस दुनिया में देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। ये ऐसा जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की कतार में खड़ा हो जाता है और बदला लेने का इंतजार करता है। आप चाहे कितने भी इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वो आपका आत्मसम्मान और भावनाएं कुचल देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं और कुछ लोग होने से ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक इंसान ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल 1000 बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे शरीर को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए और एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बा यानी अनुभव बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं है। अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि इंसान से सबसे ज्यादा गुनाह उसकी अपनी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस उसे सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो ईमानदार और वफादार नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। हर हाल में मुस्कुराने की आदत हमारी है। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही मुस्कुराने की आदत हमारी है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के दिल में कितना जहर है कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा, फिर तुम्हें अपनी मजबूरियां गिनवाई जाएंगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहना है, बल्कि उससे ज्यादा होता है जिसके बिना रहना ही नहीं होता। काश बनाने वाले ने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती। इंसान थोड़े कम बनाए होते और इंसानियत थोड़ी ज्यादा। रंग छोड़ने वाले कपड़े और रंग बदलने वाले लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय से एक खुश होता है और एक नाराज, जबकि समाधान से दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो दुनिया क्या कहेगी, ये मेरी एक ही तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ। जिसने सब्र करके अल्लाह पर छोड़ दिया वो तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। जब भी खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से बात करना उस ईश्वर से बात करने से आसान है। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी में नजर और तुम्हारे दुख में नमक जरूर लगाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। अगर प्यार सच्चा है तो झगड़े चाहे कितने भी हों, रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर जाकर देखना, वे हर छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जिंदगी में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें और चुगली करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो उसे कॉल या मैसेज करके पूछ लो कि वो जिंदा है या मर गया है।
अगर वो जिंदा है तो यकीन मानो उसके लिए आप मर चुके हैं। प्यार का मतलब तब तक नहीं समझ आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्यार का मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हों। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है। असली संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दो सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले ये तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है। वक्त तो गद्दार को जरूर बता देगा। एक टेंशन होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। सफलता का रहस्य क्या है? सही फैसला कैसे लें? अनुभव से, और अनुभव आता है गलत फैसलों से। किसी की तारीफ करो या आलोचना, दोनों ही फायदेमंद हैं। तारीफ हौसला बढ़ाती है, आलोचना सचेत करती है। हर पल को पूरी जिंदगी जियो, ये जिंदगी बहुत भरोसेमंद नहीं है। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान खुद ही बनानी पड़ती है। अगर सब कुछ तू ही देने वाला है तो फिर कुछ भी बुरा या खराब क्यों है? जिंदगी रेत की तरह फिसल रही है और हमें यह भ्रम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों की समस्या को कोई तीसरा व्यक्ति सुलझाने लगता है। बोलने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, सहने वाले ही कमाल करते हैं। दर्द का जवाब कौन ढूंढे? लोग तो बस सवाल ही करते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। कभी कभी अपने ही लोग ऐसा तमाशा करते हैं कि वो अपना कहलाने के काबिल नहीं रह जाते। प्यार किसी को भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि का भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अपनों के सामने भी अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा होना ही ठीक है। जिसे ज्ञान है उसे घमंड कैसा, और जिसे घमंड है उसे ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया, ये बुरा वक्त मुझे सब सिखा गया है। अब तो अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या है। मोहब्बत की अपनी एक जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है, इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। अब मेरे पास आकर क्या करोगे? तुमने मुझे बार बार आजमा कर खो दिया है। जिस इंसान से हम बेहद प्यार करते हैं वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, पर इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावना ही न हो, वे झगड़ा किस लिए करते हैं? जो भी आया है एक दिन जाएगा ही, फिर इंसान को इतना अहंकार किस बात का? जो कहता है उसे किसी की परवाह नहीं, यकीन मानो उसे किसी एक का बहुत फर्क पड़ता है। किसी जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कुछ ऐसी बातें करो जिससे पता चले कि तुम सच में मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करना और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा है उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आत्महत्या को मानने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी को कभी नहीं मानता। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीठ पीछे सांप, यही इस दुनिया का सच है। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही अच्छा है, नहीं तो अगर वक्त ने बदला तो बहुत दर्द होगा। आज के जमाने का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। अगर पास पैसा है तो चाहे कर्म कितने भी गंदे हों, आपकी अनपढ़ता, बुरे काम और बुरा बर्ताव सब माफ कर दिए जाएंगे। ये कलयुग है साहब। यहां बड़ों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है। अगर दिमाग तुम पर हावी हो जाए तो वो दुश्मन बन जाता है, और अगर तुम दिमाग पर काबू पालो तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाता है। हिम्मत मत हारो, अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा, चाहे इज्जत हो या धोखा।
सब्र रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हारी किस्मत लिखी है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। तारीफ तो जितनी करनी हो कर लो, पर अपमान सोच समझ कर करो। अपमान एक उधार है जो मौका मिलने पर ब्याज के साथ वापस आता है। तुम अपने बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने आने वाले कल को जरूर बेहतर बना सकते हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने मान लिया है कि तुम उनसे बेहतर हो। इन 5 चीजों को छोड़ दो और जिंदगी में खुश रहोगे। सबको खुश करने की कोशिश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखना, जिंदगी को बीते हुए कल में जीना, खुद को दूसरों से कम समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, बदलती रहती है, वैसे ही इंसान की किस्मत भी समय के साथ बदलती है। इसलिए अगर वक्त खराब है तो घबराओ मत, सही समय का इंतजार करो, क्योंकि वक्त जरूर बदलेगा। याद रखो, अगर बुरे लोग समझाने भर से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला यानी श्री कृष्ण कभी महाभारत न होने देते। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से सिर्फ लोग खुश होते हैं, भगवान तो सिर्फ आपकी नीयत देखते हैं। सिर्फ पैसों से कोई धनवान नहीं बनता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मीठा व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो 4 दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर बनता है प्यार, समझ और समर्पण से। किसी को दुख देकर पाया गया सुख बहुत कम समय तक टिकता है। जिंदगी में अपनी बुराइयां सुनना भी जरूरी है, वरना सिर्फ तारीफ सुनते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो उससे कहीं ज्यादा देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप जैसी जिंदगी पाने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल इंसान से पूछो कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वो 2 ही बातें कहेगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को बिना परिणाम की चिंता किए निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जिंदगी की मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, खुद को भगवान के हवाले कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में खुशी ढूंढ लेता है, तब वो पूर्णता को पाता है। हे अर्जुन, आसक्ति यानी लगाव से ही इच्छाएं पैदा होती हैं। एक सम्मानित इंसान के लिए अपमान मौत से भी बदतर होता है। जो सच नहीं है उससे मत डरो। हर इंसान का विश्वास और स्वभाव उसके माहौल के अनुसार होता है। जो काम प्राकृतिक नहीं है वो आपको तनाव देता है। एक समझदार इंसान भगवान के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। वक्त से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, इसलिए इन्हें जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करो। इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वो सबको बताता है और दूसरी जो वो छुपाता है। चुप रहना उस इंसान को देने का सबसे अच्छा जवाब है जो आपकी बातों की कीमत नहीं समझता। जिंदगी में खुद को मजबूत बनाओ, दूसरों पर निर्भर रहना आपको बर्बाद कर सकता है। मेरा प्यार और गुस्सा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे तुम 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, लेकिन ये कसम खाओ कि तुम एक आम इंसान की तरह नहीं जियोगे। प्यार बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखो। गुस्सा बहुत नुकसानदायक है, उसे काबू में रखो। डर बहुत खतरनाक होता है, उसका सामना करना सीखो। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है सब्र करना। लोग कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन यहां जिसे अपना दर्द बताओ वो उसका मजाक उड़ाता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। जो इंसान अपने पास मौजूद चीजों से खुश नहीं, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्टि नहीं होगी।
अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में ज्यादा महत्व देते हैं तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। जितना अपना स्वाभिमान गिराओगे, लोग उतना ही ज्यादा दबाव डालेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं, एक चैंपियन बनना सिखाता है। यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें खाली वक्त में याद करते हैं और हमें उनकी याद से फुर्सत नहीं मिलती। उन्होंने नहीं, बल्कि मेरी उम्मीदों ने मेरा दिल दुखाया है। प्यार वादों से नहीं, एहसास से टिकता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब तो ऐसा मजहब चलाना चाहिए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी अपना हो, पहले वो अपना फायदा ही देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर एक नए रिश्ते में बंधने के बाद खो जाते हैं। कुछ लोग झूठ इतने यकीन के साथ बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। लोगों को आपकी अहमियत तब समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। भरोसा जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में बस एक पल लगता है। कड़वे लोग मुश्किल वक्त में काम आ जाते हैं और मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। इंसान अब व्यवहारिक नहीं, बल्कि व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते सिर्फ उन्हीं से अच्छे होते हैं जिनसे फायदा ज्यादा हो। अहंकार तब आता है जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख पाने वाला इंसान दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में किसी को कभी कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबो देने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। दिखावटी लोगों से सावधान रहना। पहले रो रो कर आपका दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस कर सबको बता देंगे। रिश्ते सिर्फ उन्हीं से रखो जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन उसे बनाने वाला यानी भगवान नहीं है। जिंदगी में धोखा खाना भी जरूरी है। चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे दौलत हो, चीज हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।